बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक थायरिस्टर है। और आज थायरिस्टर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ समझाऊंगा। वो चीज़ क्या होती है वो पहले आप ये देख लें। पी एन जंक्शन के बारे में बताऊंगा। पी एन जंक्शन क्या होता है ये पहले आप देख लें। ये मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। एन टाइप में क्या होते हैं, माई इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया मेरे पास। पी टाइप में क्या क्या होते हैं, हमारे पास होल्स होते हैं। अब जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है तो आप ये देख लें कि होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। उनके डिफ्यूज और अट्रैक्शन की वजह से बीच में एक दीवार आ जाती है जिसका नाम हमने रखा है डिप्लेशन लेयर। और इसके दूसरे नाम जो है वो है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। आगे अब एक और टॉपिक में आप लोगों को समझा दूं छोटा सा, वो है बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ये दो बाइसिंग हमारे पास है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं। पहले तो आप देख लें, मैंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जोड़े हुए हैं ये, ठीक है। आप लोगों को इतना भी पता है कि जब एन टाइप और पी टाइप आपस में मिलते हैं तो बीच में एक चीज आ जाती है, वो क्या होती है? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर जो आ जाती है वो क्या करती है? बाकी सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में मिक्सअप होने से रोकती है। डिप्लेशन लेयर को ब्लॉक करने के लिए हम लोग एडिशनल वोल्टेज देते हैं, ठीक है। एडिशनल वोल्टेज देने की सूरत में दो चीज़ें होती हैं, या तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग में चला जाता है या तो रिवर्स बाइसिंग में चला जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, ये देखें। मैंने अपनी बैटरी जोड़ी, एन टाइप रीजन को नेगेटिव से जोड़ा टर्मिनल से और पी टाइप रीजन को पॉजिटिव से जोड़ा। होगा क्या? होगा ये कि जैसे ही एन टाइप रीजन से को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो आपको भी पता है माइनस माइनस रिपेल ईच अदर और प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, सही है। तो यही कहानी प्लस के साथ भी होगी। प्लस क्या करेगा? प्रोटॉन सारे जो होंगे उन्हें रिपेल करेगा। रिपल्जन जो होगी तो इसके नतीजे में करंट फ्लो होगा। एक हद आएगी, ये मैंने रोका, वोल्टेज थोड़ा बढ़ाया, कंडक्शन नहीं हुई, थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया, अब भी कंडक्शन नहीं हुई। जैसे ही थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाया तो कंडक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ गया। अब दूसरी तरफ आप आ जाए। मैंने बैटरी जोड़ी, अब मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन रखी है? मैंने एन टाइप रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी टाइप रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से। होगा क्या? जैसे ही मैंने पावर ऑन की, एन टाइप के सारे इलेक्ट्रॉन सिंक प्लस के अंदर, तो पी टाइप रीजन के सारे होल्स कहाँ जाएंगे? एन टाइप सारे नेगेटिव टर्मिनल के अंदर। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्टार्ट हो रही है वो कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। और जिसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो रही वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। ये बेसिक थी, मैंने आपको थोड़ा बताना था पीएन जंक्शन के बारे में और क्या और बाइसिंग के बारे में क्या होता है, ठीक। अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ क्या हो है। टॉपिक हमारा थायरिस्टर। थायरिस्टर नाम देखें क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, SCRS बोले तो थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या है? पी टाइप रीजन एन टाइप रीजन को जोड़ा, सही है। एक चीज बीच में आती है, आप लोगों को पता है वो क्या होती है? डिप्लेशन लेयर, ठीक है। लेकिन ये तो डायोड हो गया सिंपल। आगे देखें ना क्या होता है। एक और मैंने पी टाइप और एन टाइप रीजन को जोड़ा। अब आपको भी पता है जैसे पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन मिलते हैं तो बीच में क्या चीज आती है? एक डिप्लेशन लेयर आती है। जहाँ पी टाइप रीजन ऊपर की तरफ मैंने अभी आपको दिखाया, ये आया एनोड, ये आया हमारा कैथोड, और यहाँ बीच में आ गया हमारे पास गेट टर्मिनल। अब मैंने बताया था आपको जैसे ही पी टाइप रीजन एन टाइप रीजन से मिलता है तो बीच में एक चीज आती है, वो कहलाती है डिप्लेशन लेयर। ये एक डिप्लेशन लेयर आ गई जिसका नाम दे दिया J1 जंक्शन 1। ये एक और डिप्लेशन लेयर आ गई जिसका नाम दे दिया J2 जंक्शन 2। और ये एक चीज आ गई J3 जंक्शन नंबर 3। कहानी के शुरू में बता दूं, इन सब में से जो सबसे ज्यादा मसला करने वाली चीज है वो J2 है। सारे मसले हल हो जाएंगे, J1 J3 के सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन बीच का जो मसला है ना, ये J2 आपको मसला करेगा। J2 के ऊपर ही सारी इंजीनियरिंग है, ठीक। अब मैं आपको इसकी दूसरी सिंबॉलिक फॉर्म दिखाता हूँ। दिखने में तो ये आधा डायोड है, लेकिन डायोड में ये एक टर्मिनल ऐड हुआ हुआ है, गेट टर्मिनल।
तो थायरिस्टर की डेफिनेशन आप इसके स्ट्रक्चर से निकालने क्या है, a three terminal device formed by joining p type and n type region consisting 4 layers and having 3 junctions J1, J2 and J3 are called as thyristor, is called thyristor। ये एक बिल्कुल बेसिक सी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि थायरिस्टर क्या होता है। हाई वोल्टेज के डीलिंग कंडक्शन के लिए यूज होता है वैसे। और गेट, अब मैं आपको ये देख लें थोड़ा, ये क्या, यही बात मैंने अभी उर्दू में बताई जो इंग्लिश में लिखी आ रही है आपके पास। अ 4 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज पी टाइप एंड एन टाइप रीजन रिस्पेक्टिवली। आगे क्या, 3 टर्मिनल डिवाइस एनोड कैथोड एंड गेट। ठीक भाई, हैविंग 3 जंक्शन पी एन जंक्शन J1, J2, J3। ठीक, अब हम मूव करते हैं। ये तो आपको मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया थायरिस्टर का, क्या होता है थायरिस्टर, कैसे होता है। अब हम आपके इसके आगे बात करते हैं ग्राफ। ये ग्राफ आ गया हमारे पास और ये आ गए सारे रीजन। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, रिवर्स बाइस वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, ये आ गया हमारा ओरिजिन। देखें, मैं पहले तो आपको पूरे थायरिस्टर की एक साइड समझाऊंगा फॉरवर्ड बाइस रीजन में क्या काम करता है। तो आपको जब जैसे फॉरवर्ड बाइस समझ आ जाएगा तो आपको रिवर्स बाइस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्या होगा, क्या इसका बिहेवियर होगा रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अपने जहन में रिकॉल करें। पी टाइप रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, मैंने यही किया अपने थायरिस्टर के साथ। एनोड को प्लस से जोड़ा टर्मिनल से और कैथोड को, ये देखें ना आप लोग, ये मेरे पास एनोड टर्मिनल है, कैथोड टर्मिनल है। कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। क्या होगा ये देखें, ये आ गया हमारा ओरिजिन। मैंने थायरिस्टर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। क्या होगा, रिपल्जन क्रिएट होगी, रिपल्जन क्रिएट होगी। जंक्शन J1 जो सबसे पहला है, देख रहे हैं आप लोग, जंक्शन J1 टूटेगा और नीचे से देखें तो जंक्शन J3 टूटेगा जैसे ही मैंने इस पे फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन पे इसको कनेक्ट किया। लेकिन जो बीच में J2 है ना, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि तब तक तो जाते जाते बीच के टर्मिनल जंक्शन को तोड़ने के लिए हमें इसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ग्राफ का बिहेवियर देखें क्या होगा, ये आ गया ओरिजिन। मैंने वोल्टेज बढ़ाए, एक हद तक वोल्टेज बढ़ाऊंगा, थोड़े थोड़े इंक्रीज किए, देख रहे हैं आप कर्व ये जो आ रहा है, इंक्रीज किए। एक वक्त आएगा जब मैंने नोट किया कि थोड़ी बहुत कंडक्शन स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा मुझे कर्व महसूस होगा ग्राफ में। अब ये जो थोड़ी सी कंडक्शन स्टार्ट हुई है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला देखें आप ग्राफ, ये इस तरह आगे कर्व चला जाएगा। ये थोड़ी सी कंडक्शन, ये जो कर्व पॉइंट पे स्टार्ट हुई है, ये कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, वोल्टेज ऑफ फॉरवर्ड ब्रेकडाउन। मतलब आप थायरिस्टर ने जंक्शन को क्रॉस कर दिया है और अब कंडक्शन मोड में चला गया है, लेकिन बहुत माइनर है, अभी प्रॉपर तरीके से उसका जंक्शन ब्रेक नहीं हुआ, बिल्कुल माइनर सा क्रैक आया जंक्शन के अंदर। तो इस वाले पॉइंट पे ये देखें, ये जो ये वाला मैंने पॉइंट आपको बताया कर्व पे, इस कर्व पे जब कंडक्शन स्टार्ट हुई, करंट जो है गेट का इनिशियल लेवल पे 0, बिल्कुल माइनर पे क्रैक आया जंक्शन के अंदर, थोड़ी माइनर सी कंडक्शन स्टार्ट हुई है। उस वक्त जो वोल्टेज होंगे वो कहलाते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज जो है ना, सॉरी, गेट का जो करंट है, गेट के करंट को थोड़ा और बढ़ाया, और बढ़ाया, एक आई जी इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा और बढ़ाए। देखें, ये आप ना पीछे वाले ग्राफ को भूलते जाइएगा। ठीक, समझे, ग्राफ अब श्रिंक होता जा रहा है और आप ये समझें कि ग्राफ श्रिंक हो रहा है। थोड़ी सा कंडक्शन, मैंने करंट बढ़ाया, गेट का कंडक्शन थोड़ी सी और जल्दी स्टार्ट हो गई, और करंट बढ़ाया, कंडक्शन थोड़ी और जल्दी स्टार्ट हो गई। मैंने करंट को और बढ़ा दिया, अब कंडक्शन और जल्दी स्टार्ट हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो क्रैक जो है उसके अंदर, अपने जंक्शन के अंदर जो क्रैक है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। जैसे ही मैं और करंट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, कंडक्शन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मैं इस वाले पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा।
मैंने इतना करंट बढ़ा दिया कि मैं इस वाले पॉइंट तक पहुंची, और ये वाला पॉइंट कहलाता है होल्डिंग पॉइंट। थायरिस्टर आपका फुल फ्लैश किस्म की एक तबाही किस्म की कंडक्शन मोड पे इस वक्त स्टार्ट हो गया है। आपने जितनी इसको सप्लाई दी, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है फुलफिल कर दी है, और इस वक्त वो कंडक्टिंग मोड में चला गया है। ठीक है, अब ये तो सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड बाइसिंग का। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा यही देख लें। ग्राफ बढ़ा, रिवर्स बाइसिंग में मैंने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया, एक वक्त आएगा कि माइनर से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और आपका ग्राफ में थोड़ा सा बेंडिंग आ जाएगा। ठीक है, बेंडिंग आएगा और इस तरह उसका बिहेवियर हो जाएगा ग्राफ का। अब ये जो बेंडिंग पॉइंट आया रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन में, इस वोल्टेज को क्या कहेंगे आप बताएं भाई? रेगुलर सी सीधी सीधी बात है, इस वोल्टेज का नाम पड़ जाएगा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि आपने रिवर्स में सारे कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेजेस अप्लाई किए, तो वो कौन से क्या हो गया, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको बताता चलूं कि मैंने रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में भी गेट का करंट बढ़ाया। पहले ये देख लें, सॉरी ये बताना भूल गया आपको, 0 से लेके VRBD तक जो माइनर सा हमें करंट मिल रहा था ना गेट वाला, उसको लीकेज करंट कहते हैं। और यही वाला सिनेरियो अगर ये जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग में आप देख रहे हैं अपना ग्राफ, तो फॉरवर्ड बाइसिंग वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में भी 0 से लेके जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज तक जो आपको माइनर से करंट मिल रहा है, इसका नाम लीकेज करंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने वही वाला काम किया, गेट के करंट को बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया। एक वक्त होगा कि जब मैं होल्डिंग पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा और कंडक्शन रिवर्स बाइसिंग में भी फुल फ्लैश किस्म की स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई थायरिस्टर की, ये सारी इसका जो है ये ग्राफिकल फॉर्म कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। ये एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, ये वाला जो कर्व है, ये जो अब शो हो रहा है, ये वाला कर्व, इस कर्व को कहते हैं हाई कंडक्शन करंट, क्योंकि ये कर्व आपको ये बता रहे हैं इस वक्त आपका थायरिस्टर एक ऑन कंडीशन में है, और अब बस आपने कुछ नहीं करना, ट्रिगर कर देना गेट को और आपका कंडक्शन मोड स्टार्ट हो जाए। इस सारी कहानी को एक नाम देता चाहूँ मैं, वो क्या होता है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। प्यार से हम इसे बुलाते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसका प्यार का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सारा ग्राफ बता दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब ये जो कहानी मैंने थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स आपको उर्दू में सुनाए हैं ना, इन्हीं को इंग्लिश में लिखते हैं। पहला पॉइंट, फॉर अ पॉजिटिव एनोड वोल्टेज J2 J3 आर फॉरवर्ड बाइस। भाई आप लॉजिकल सी बात है, ये पॉइंट जो बता रहा है आपको, मैंने क्या कहा था, हमारा थायरिस्टर इस वक्त फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में। फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में क्या होगा, उसने सबसे पहले पॉजिटिव एनोड को आपने प्लस से जोड़ा, जो कैथोड है नेगेटिव रीजन से जोड़ा, क्या होगा, रिपल्जन क्रिएट हुई, और रिपल्जन क्रिएट होने की सूरत में उसने कौन कौन से जंक्शन तोड़े, जंक्शन J1 J2 और J3, जिसमें J2 बरकरार रहेगा, J2 नहीं टूटेगा, J1 और J3 ही टूटेगा। ठीक, ये एक हमने एक ऑब्जर्वेशन ली। दूसरे बात, जंक्शन J2 रिवर्स बायस है। भाई सही बात है, अभी तो हमने इतनी ताकत ही नहीं दी कि J2 की हालत खराब हो जाए और J2 टूट जाए। ओनली अ स्मॉल लीकेज करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो जो ग्राफ में मैंने आपको थोड़ी बहुत इंक्लाइनेशन दिखाई थी, वो ये ही लीकेज करंट शो कर रही है जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड, अरे भाई मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है। अब आप बोलेंगे कि थायरिस्टर को तो फॉरवर्ड बाइस कॉन्फ़िगरेशन में लगा दिया है और कंडक्शन नहीं हो रही, ये क्या अजीब मजाक है। तो उस वो मजाक नहीं है बेटा, उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में, मतलब ऑफ स्टेट कंडीशन। आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में भी है और कंडक्शन भी नहीं कर रहा। अब कंडक्शन भी नहीं कर रहा और फॉरवर्ड बाइस कंडीशन भी आप कह रहे हैं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो इसलिए उन्होंने इसका नाम कर दिया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट या ऑफ स्टेट। ये बिल्कुल वही वाली हालत है कि याद आए भी तो याद नहीं, मेरी जान तेरे अंदर बेवफाई के अलावा कुछ खास नहीं।
अगर ये वाली चीज ध्यान में रखे ना तो आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट पे चलें। लीकेज करंट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लीकेज करंट। देखिए क्योंकि इस वक्त मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड कॉन्फ़िगरेशन में लगा थे इसलिए उसका नाम पड़ गया फॉरवर्ड लीकेज करंट। अब बताएं आप लोग कि अगर वो रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है उस वक्त के लीकेज करंट को क्या कहेंगे? बताएं। हाँ आवाज आ गई, मुझे आपकी आवाज आ गई। वो क्या होगा? रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, आगे बढ़े। reverse bias junction J2 will break after continuous increasing the voltage। मैंने क्या कहा था आपको? इस हद तक वोल्टेज बढ़ा दें कि J2 की हालत खराब हो जाए। J2 की जब हालत खराब होगी तब जाके कहीं वो टूटेगा और कंडक्शन स्टार्ट होगी। ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। देखिए एवलांच कहते हैं ग्रुप या झुंड, अगर हिंदी में मैं बोलूं, क्योंकि नेशनल जियोग्राफिक देखते ही देखते हमें यही हो गया कि झुंड झुंड हमारे जहन में। ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। देखें जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो एक अंडरस्टूड सी बात है, काफी काफी वाफिर मिकदार में इलेक्ट्रॉन्स जो है, होल्स का जो है ना फ्लो स्टार्ट होगा, तो इसलिए उसे एवलांच कहा जाता है। मतलब ग्रुप काफी ज्यादा बल्क के अमाउंट में फ्लो होगा, इसलिए उसे जरा पढ़ी लिखी जबान में उन्होंने कह दिया एवलांच ब्रेकडाउन। कॉरेस्पॉन्ड वोल्टेज इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये वही वोल्टेज है वो जो मैंने आपको ऊपर मेंशन रेड, अगर आप पीछे से मेरी वीडियो थोड़ी कर लें तो आपको जो रेड कलर से मैंने ग्राफ का वो जो पॉइंट शो किया है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, वो है ये वाला पॉइंट कि इस पे आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो आई जी जहाँ 0 होगा। नाउ फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस ऑल 3 जंक्शन स्टार्ट। थायरिस्टर इज इन कंडक्टिंग स्टेट। मुबारक हो, आपका थायरिस्टर चल गया। यही सारी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्या था वो उर्दू में थी और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स इंग्लिश में लिख दिए। आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको सारी बता दी, बेसिक्स वगैरह क्या क्या थी, हमने थायरिस्टर किस तरह ऑन किया जाएगा क्या था, ग्राफ उसका देख लिया, उसका मॉडल देख लिया, उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब आते हैं हम लोग थोड़े से सवाल टेक्निकल टर्म्स के ऊपर। हाउ टू टर्न ऑन अ थायरिस्टर। हाउ टू टर्न ऑन अ थायरिस्टर। भाई मैंने क्या कहा था, अगर हमने इतना वोल्टेज बढ़ा दिया कि जंक्शन J2 टूट जाए तो आपका थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट पे आ जाएगा, प्रॉपर कंडक्शन स्टेट। ठीक है, और आपने इंटरव्यू में भी यही जवाब दे दिया, इंक्रीजिंग एनोड वोल्टेज टू ब्रेक ओवर वोल्टेज, सो जंक्शन J2 ब्रेक एंड करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। सही, आपने इंटरव्यू में ये जवाब दे दिया तो उन्होंने क्या कहा, भाई सैलरी कितना लोगे? ये कहेंगे नहीं, मैंने इतने ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिए कि जंक्शन J2 जो बिल्कुल बीच में था वो टूट गया। अरे भाई मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज का मैंने फ्लो कर दिया अपने थायरिस्टर के अंदर से कि उसने डायरेक्ट जाके बीच वाले बॉर्डर को हिट कर दिया, तो फिर गेट टर्मिनल कहाँ गया? हमने थायरिस्टर को क्या कहा था, इट्स अ 3 टर्मिनल डिवाइस, एनोड कैथोड एंड गेट टर्मिनल। तो गेट टर्मिनल कहाँ गया? गेट टर्मिनल तो बोलेगा हाँ पहले ये कर लो, यही बोलेगा ना। तो ये एक तरह से ये कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। इसके नुकसान क्या है ये देख लें। Such a turn on may cause a damage to the device because of a very high value of breakover voltage. Therefore, such a turn on is always be avoided. भाई सीधी बात है, मैंने आपको क्या कहा था, गेट टर्मिनल भी तो है, वो हम कब यूज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेरी क्या आई, तो इसका हल क्या था भाई? अगर वो इतना बड़ा मसला था, आपने वो मसला हल कर दिया। मसले का हल क्या था? मसले का हल ये था, सॉल्यूशन देखें क्या है हमारे पास, एनोड वोल्टेज इज ऑलवेज केप्ट बिलो ब्रेक ओवर वोल्टेज। सही है भाई, आपने बिल्कुल माइनर से वोल्टेज अप्लाई करने हैं ताकि आगे काम चलता रहे हमारा। अब आपने एनोड वोल्टेज को कम कर दिया तो क्या होगा भाई, वो जो गेट आप लेके आए थे ना अपने जहेज में लगा हुआ है जो साइड पे, आपने गेट जो आप लेके आए थे और वो लगा हुआ है साइड पे, उसको यूज करना है। अब मैंने एनोड के वोल्टेज कम कर दिए, अब मैंने गेट के ऊपर थोड़ा पोटेंशियल अप्लाई किया, क्या होगा, उसने डायरेक्ट हिट किया आपके J2 को। J2 में पहले तो क्रैक आया, फिर J2 टूट गया।
ठीक है, समझ आ गया। अब ये देखिए ना क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन इन द वोल्टेज इज कंपनसेटेड बाय अप्लाइंग एडिशनल वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल पे जो अप्लाई होंगे वोल्टेज भाई, उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? फुप्पो का बेटा कहेंगे? नहीं ना भाई, उसे गेट वोल्टेज कहेंगे। हायर द गेट वोल्टेज, लोअर द एनोड वोल्टेज। भाई मैंने एनोड वोल्टेज को कम किया तभी तो गेट वोल्टेज के ऊपर आया था मैं, ताकि अपने थायरिस्टर को एक प्रॉपर और सेफ कंडीशन में ऑन कर सकूं। ठीक, अब हम लोग लैब में क्या करेंगे भाई, इन प्रैक्टिस हाउ टू टर्न ऑन अ थायरिस्टर। देखें क्या कहते हैं। 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन पूरी पूरी करना लाजिम और मलजूम है हम पे, फर्ज है आपके ऊपर ये कंडीशन पूरी करना। कंडीशन देख लें क्या है। थायरिस्टर मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस दैट इट्स एनोड वोल्टेज शुड बी पॉजिटिव एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गेट वोल्टेज शुड बी अप्लाइड। देखें भाई, हर थायरिस्टर के ना अपने अपने गेट वोल्टेज होंगे, और ये वाले गेट वोल्टेज जो है ना आपको इसकी डेटा शीट से मिलेंगे। तो आप ये देख लें भाई, अक्लमंद सी बात है, हम लोग गेट टर्मिनल पे वोल्टेज देंगे। गेट टर्मिनल पे वोल्टेज देने के बाद जो एनोड है ना, एनोड के वोल्टेज तो ऑलरेडी आपको मैंने पहली स्लाइड में देख सकते हैं कम कर दिए, गेट वोल्टेज कंपनसेट कर रहा है ताकि आप अपने थायरिस्टर को ऑन कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा? अब देखें गेट की भी कंडीशंस है। आपने ये नहीं करना कि सारे एनोड के वोल्टेज को कम करके गेट के वोल्टेज इतने बढ़ा दिए कि थायरिस्टर का बीच से ही दिमाग खराब हो जाए और वो शॉर्ट हो जाए, जल जाए। तो वही देखें वो क्या कह रहे हैं, नो नीड फॉर कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ गेट वोल्टेज। गेट पे खाली आपने ट्रिगर करना है, सिर्फ एक छोटी सी पल्स देनी है गेट पे जो कंडक्शन स्टार्ट कर दे। एक बार ही कंडक्शन स्टार्ट होगी तो कोई नहीं पूछेगा, बस चल सो चल। गेट वोल्टेज इज यूज टू टर्न ऑन द थायरिस्टर। देखें वही वाली बात आ गई मैंने जो अभी आपको बताई, ट्रिगर करना है खाली। वंस द थायरिस्टर इज टर्न ऑन, एक बार थायरिस्टर चल गया तो वो अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। क्या? नो नीड ऑफ गेट वोल्टेज। कंटिन्यूस गेट वोल्टेज कॉज एडिशनल पावर लॉस। गेट वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ अ पल्स, शॉर्ट पल्स, पहले बता चुका हूँ। कंटिन्यूस भाई, गेट का जब काम ही वो आपको कह रहा है कि मुझे एक बस पल्स दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप बोलेंगे नहीं भाई तुझे पल्स की जरूरत नहीं, मैं तुझे पूरे पावर स्टेशन की पावर दूंगा। क्या होगा भाई? एक वक्त आएगा वो थोड़ी देर रखेगा, फिर क्या होगा? लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके, बर्नआउट हो जाएगा डिवाइस। हाउ टू टर्न, अबे भाई लो भाई, एक मसला था पहले तो थायरिस्टर को ऑन करने का मसला था, अब थायरिस्टर को ऑफ करने का मसला है। चलें ये भी देख लेते हैं भाई, हर दफा थायरिस्टर ऑन तो नहीं ना रहेगा, थायरिस्टर ऑफ है। थायरिस्टर की ऑफ कंडीशन क्या है? ऑफ कैसे होगा? पहले तो आप ये देखें, इसको दे दो, सॉरी। थायरिस्टर को ऑफ किस तरह करेंगे ये देख लें। थायरिस्टर को हम लोग ऑफ इस तरह करेंगे कि हाउ टू टर्न ऑफ अ थायरिस्टर। मैंने आपको बताया था ना थायरिस्टर कंडक्शन मोड में कैसे गया। थायरिस्टर कंडक्शन मोड में गया जब आपने इसे फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन दी, समझ गए? अब जो भी जरा सी भी आप नॉर्मल है तो आपका दिमाग कहेगा भाई अगर उसे ऑफ करना है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लगा दो, उसको फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दो तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये ले, फॉरवर्ड बायस कनेक्ट कर दिया, क्या हो गया? आ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, सही है भाई, अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन एंड होल रिड्यूस रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस। भाई जैसे ही आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किए क्या होगा? एनोड पे एनोड टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? पॉजिटिव सारे नेगेटिव टर्मिनल के अंदर सिंक, और कैथोड से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर। अब क्या है? नाउ इफ अ फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड इट विल नॉट टर्न ऑन until ट्रिगर वोल्टेज इज अप्लाइड। भाई जब, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया था, थायरिस्टर ऑन कब होता है? जब ट्रिगर उसके गेट टर्मिनल पे ट्रिगर करते हैं, आप कोई भी माइनर सी पल्स दे रहे तो ऑन हो जाएगा। अब जब थायरिस्टर ही बंद हो गया, उसे दोबारा ऑन करना है तो क्या होगा? दोबारा से ट्रिगर वोल्टेज देने होंगे। अब ये आखिरी के जो 2 पॉइंट है ना, ये आपको थायरिस्टर की ना क्या कहते हैं खासियत को बताया जा रहा है। फास्ट टर्न ऑफ थायरिस्टर टेक 10 माइक्रोसेकंड टू टर्न ऑफ, और जो स्लो टर्न ऑफ थायरिस्टर टेक प्लेस अप्रॉक्स 600 माइक्रोसेकंड टू टर्न ऑफ।
अच्छा ये जो बातें हैं ना ये प्रैक्टिकल से पता चलेंगी, इसलिए तो मैं तो बोलूँगा ये याद कर लो, क्योंकि ये डेटा शीट में अवेलेबल होती हैं, रिसर्च की जाती है, तब जाके आप लोगों को ये बातें पता चलती हैं। तो यहाँ तक थायरिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो थायरिस्टर का तो काम कंप्लीट हो चुका है। थायरिस्टर का टॉपिक आपको कंप्लीट मैंने बता दिया है कि थायरिस्टर क्या का कंप्लीट क्या टॉपिक क्या है। अगर तो ये देख लें, थायरिस्टर क्या है, अ 4 लेयर्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। 4 लेयर कैसे, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, हैविंग 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक, हैविंग 3 जंक्शन, J1, J2, J3। इसमें से मैंने आपको बता दिया, कहानी के शुरू में ही बता चुका हूँ, J2 सबसे ज्यादा मुसीबत क्रिएट करेगा, और सारी कहानी है ही J2 के ऊपर। समझ रहे हैं आप, सारी कहानी है ही J2 के ऊपर। तो J2 के ऊपर सारी कहानी है, J2 के ब्रेक डाउन पे हमने काम करना है। तो ये क्या था, ये ग्राफ है, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने क्या किया, गेट वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, ग्राफ थोड़ा सा चेंज। अच्छा ये जो गेट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ ना, आप पीछे ग्राफ इग्नोर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ग्राफ श्रिंक होता जा रहा है और आपकी कंडक्शन मोड स्टार्ट हो गया। ये आ गया रिवीजन इसका, थोड़ा सा मैंने आपको दे दूं ओवरव्यू। ये थायरिस्टर टर्न ऑन, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ये रहा, टर्न ऑफ द थायरिस्टर। ठीक, बस यहाँ तक था ये पूरा थायरिस्टर का टॉपिक। थायरिस्टर का टॉपिक यहाँ तक का था। अब आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा थायरिस्टर का जो टॉपिक है। तब तक के लिए किसी को कोई भी इसमें कोई भी घबराहट या कोई परेशानी हो, देखें मैं भी पहली बार लेक्चर रिकॉर्डिंग पे कर रहा हूँ, तो यकीनन मुझसे भी कोई ना कोई गलती होगी। आप लोग गलती को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर लेक्चर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो कोई बुरी बात भी नहीं है। तो फिर चलते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तब तक के लिए अगले लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।